एसवाईजीएंस, इस वीडियो में हम सहरिया जनजाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली दो आर्थिक सहायता या स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। पहली जो आर्थिक सहायता स्कॉलरशिप है वो सहरिया जनजाति छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता दी जानी है। जो दूसरी आर्थिक सहायता या स्कॉलरशिप है वो सहरिया छात्र छात्राओं को बीएड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता दी जानी है। दोनों का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको hte.rajasthan.gov.in ये राजस्थान की जो स्कॉलरशिप वेबसाइट है आपके सामने अब स्क्रीन के ऊपर है। इस पर हम टैप करेंगे और टैप करने के बाद में हमारे सामने जो है एक वो नया इंटरफेस ओपन होगा जो कि इस वेबसाइट का रहने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और कुछ समय के अंदर ये जो वेबसाइट है वो हमारे सामने अवेलेबल हो जाएगी। वेबसाइट जो है वो अभी ओपन हो चुकी है। वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in रहने वाली है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इधर हमारे सामने सीधे हाथ पे ये 3 पैरेलल लाइन से समानांतर रेखाएं हैं, इनके ऊपर हमें टच करना है। टच करने के बाद में हमारे सामने नया इंटरफेस ओपन होता है। इसके अंदर हमें जो है वो ऑनलाइन स्कॉलरशिप्स के ऊपर टच करना है। टच करने के बाद में हमारे सामने ये नया इंटरफेस ओपन होता है और इस इंटरफेस के अंदर हम देखेंगे इन स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में। यहाँ पर विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं दी हुई हैं और उसकी विज्ञप्ति दी हुई है। ये विज्ञप्ति जो थी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है विज्ञप्ति, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर ये जो स्कॉलरशिप है इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। आइए डिटेल में जानते हैं ये स्कॉलरशिप क्या रहने वाली है। हम इस वेबसाइट की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें जो है वो अलग अलग छात्रवृत्तियाँ बताई गई हैं। इस पहले सहरिया जनजाति कॉलेज शिक्षा छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता और दूसरी जो है सहरिया छात्र छात्राओं को बीएड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता के बारे में बात करेंगे। पहले इस पे कॉलेज शिक्षा वाले पे टच करेंगे पर जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। ये हायर एजुकेशन कॉलेज शिक्षा का पीडीएफ जो है वो हम डाउनलोड कर लेंगे। इस पीडीएफ को हम ढंग से समझते हैं कि ये जो उच्च छात्रवृत्ति शिक्षा जो है कॉलेज हेतु वो क्या रहने वाली है। इस वीडियो का पहला पार्ट होने वाला है जिसमें हम सहरिया जनजाति छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो स्कॉलरशिप है वो बेसिकली छात्रवृत्ति या आर्थिक सहायता है उन परिवारों को दी जा रही है जो अपने बच्चों का उच्च शिक्षा में अध्ययन नहीं करवाते हैं। कारण उनके पास पैसे नहीं होते, रहने के लिए व्यवस्था नहीं होती, तो उनके जो बालक बालिकाएं हैं छात्र छात्राएं हैं वो बाहर जाके नहीं रह सकते। तो इसमें सरकार जो है वो उनके शहरी मकान के किराए के लिए, उनकी स्टेशनरी किताबों के लिए और उनकी कॉलेज की फ़ीस के लिए उन्हें 3 साल तक 20-20 हज़ार रुपये की राशि देती है। यहाँ पर पात्रता की बात करें तो बेसिकली जो छात्र या छात्रा है वो राजस्थान की 12 जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से संबंधित होनी चाहिए। जो छात्र छात्रा है वो राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए। आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। आपके परिवार में आपके माता पिता अभिभावक या संरक्षक जो भी आपको लागू होता है वो इनकम टैक्स नहीं देते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स छात्र छात्राएँ जो सरकारी आवासरत छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस योजना में कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके पास अपना जनाधार कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। जो छात्र छात्रा है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। जो देय लाभ हैं उनके बारे में बात करें तो आपको 1,000 रुपये किताबों के लिए, 2,000 रुपये कॉलेज फीस के लिए और उसके अलावा मासिक व्यय अनुदान और मकान किराया भोजन आदि के लिए 17,000 रुपये और तीनों को कुल मिला के 20,000 रुपये 1 साल के लिए दिए जाएंगे। तो प्रथम वर्ष में 20,000, द्वितीय वर्ष में 20,000, तृतीय वर्ष में 20,000 करके ये 3 किस्तें आपको दी जाएंगी। अब जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र या दस्तावेज अपने साथ रखने हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो इनकम टैक्स नहीं देने का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद आपको जो भी छात्र छात्रा अपना ये फॉर्म भर रही है उनको जिस वर्ष में वो अभी पढ़ रही है उससे पहले वाले वर्ष की अंक तालिका देनी होगी और अपने जिस सरकारी कॉलेज में वो पढ़ रही है उसकी फ़ीस की रसीद की आपको देनी होगी। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपको जो फॉर्म है वो बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ई मित्र वाला अपनी कुछ फ़ीस ले लेगा। उसके बाद में आपको जो फॉर्म है आपको अपनी ऑनलाइन योग्यता फॉर्म भरते टाइम पे और अच्छे से चेक कर लेनी है। साथ में जो आपके दस्तावेज हैं
उनका महाविद्यालय द्वारा जांच करने के बाद में नोडल महाविद्यालय को भिजवा दिया जाएगा। उसके बाद में जो स्वीकृतकर्ता अधिकारी है वो ऑनलाइन स्वीकृति देगा आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद। और अगर आपका फॉर्म या आवेदन अपूर्ण होता है तो आपके कॉलेज को या विद्यार्थी को वापस से प्रेषित कर दिया जाएगा, जिससे उसमें जो कमी है उसको पूरा कर सके। भुगतान की प्रक्रिया की बात करें तो अगर विद्यार्थी का स्वयं का खाता है तो उसके खाते में आ जाएगी, लेकिन उसका खाता जो है वो जनाधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, खाता एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, KYC या KYC पूर्ण होनी चाहिए, या फिर जो ये राशि है उसके परिवार के जो जनाधार कार्ड का मुखिया है उसके बैंक अकाउंट में या परिवार के बैंक अकाउंट में आ जाएगी। छात्रवृत्ति स्वीकृति की प्रक्रिया यहाँ आप देख सकते हैं। आपके दस्तावेजों की जांच होगी, उसके बाद ये जो छात्रवृत्ति आपको दी जाएगी। तो ये तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, छात्र छात्राओं के लिए रहने वाली है। अब जो पार्ट है उसके अंदर हम जो BEd स्कॉलरशिप है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड, शहरी छात्र छात्राओं को BEd प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता। मूल उद्देश्य वही है, जनजातीय छात्र छात्रा जो हैं शहरी क्षेत्र के, वो राजकीय सेवा में अपनी अधिक से अधिक भागीदारी रख सके। इसके लिए इन छात्र छात्राओं को छात्रावास शुल्क, छात्रवृत्ति स्टाइपेंड, शिक्षण शुल्क एवं स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। और पात्रता की बात करें तो ये छात्र छात्रा जो BEd कर रहे हैं उनके लिए ये आर्थिक सहायता स्कॉलरशिप रहने वाली है। इसमें जो छात्र छात्रा हैं वो राजस्थान के 12 जिले की जनजाति शहरी वर्ग से संबंधित होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप राजस्थान के किसी भी ज़िले में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए ये स्कॉलरशिप रहने वाली है। छात्र छात्रा जो है वो राजकीय, गवर्नमेंट या फिर गैर राजकीय प्राइवेट BEd प्रशिक्षण संस्थान में रेगुलर प्रशिक्षणार्थी होने चाहिए। जो छात्र छात्रा के माता पिता, अभिभावक या फिर संरक्षण जो है वो आयकरदाता नहीं होनी चाहिए। जो छात्र छात्रा राजस्थान सरकार द्वारा संचालित में निवासरत रहकर अध्ययनरत हैं उनको इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा। उनके पास अपना वैध जन आधार और आधार कार्ड होना चाहिए। छात्र छात्रा जो है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आप राजस्थान के किसी भी ज़िले में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप 12 के जनजातीय शहरी वर्ग से आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब योजना के अंतर्गत जो BEd प्रशिक्षणार्थी छात्र छात्राएं हैं उनको कॉलेज फीस, पुस्तकें आदि खरीदने के लिए, जो कि 2 वर्ष का ये पाठ्यक्रम रहता है, इसमें फर्स्ट ईयर में या प्रथम वर्ष में 30,000 रुपये दिए जाएंगे और द्वितीय वर्ष के अंदर जो है वो 30,000 रुपये और दिए जाएंगे। अगर 2 वर्ष में है तो उन्हें 30,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो 12वीं क्लास के बाद में 4 साल का पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में 15,000, सेकंड ईयर में 15,000, थर्ड ईयर में 15,000, फोर्थ ईयर में 15,000 करके 60,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार 2 साल में 30,000 की किस्त रहेगी और अगर 4 साल का आप कर रहे हो तो हर साल 15,000 की किस्त ये रहने वाली है जो आपको दी जाएगी। अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको अपने फॉर्म के अंदर आयकरदाता नहीं होने का निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषित सक्षम स्तर से प्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा। अपनी जो लास्ट मार्कशीट है वो देनी होगी और साथ में जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट BEd कॉलेज, उसकी फ़ीस की रसीद भी आपको जमा करानी होगी। आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन अपने नज़दीकी ई-मित्र से भरना होगा और आवेदन का कोई शुल्क नहीं रहने वाला है। पात्रता के लिए आपको जब आप फॉर्म भरने जाए तो वहाँ पर ऑनलाइन चेक कर लेनी है आपकी योग्यता और उसके बाद आपके महाविद्यालय द्वारा आपका फॉर्म चेक किया जाएगा और नोडल महाविद्यालय को भिजवाया जाएगा। उसके बाद में जो स्वीकृतकर्ता अधिकारी है वो आपके जो आवेदन उनको प्राप्त होंगे उसकी ऑनलाइन स्वीकृति करेगा। अगर रिजेक्ट करता है तो आपको और आपके कॉलेज को वो फॉर्म वापस भेज दिया जाएगा, जिससे आप उसमें दी जाने वाली कमी को पूरा कर सकें। भुगतान की प्रक्रिया की बात करें तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो उसमें पैसे अकाउंट में आ जाएंगे और आपका अकाउंट जो है वो सक्रिय होना चाहिए, जनाधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और साथ में या फिर आपके जो स्वयं का खाता नहीं है तो परिवार का जो मुखिया है उसके खाते में, जनाधार मुखिया है उसके खाते में आ जाएंगी। स्वीकृति प्रक्रिया की प्रक्रिया आप नीचे देख सकते हैं। इस प्रकार ये शहरी जनजाति जो कि 12 ज़िले से संबंधित है और 12 ज़िले में या 12 ज़िले के बाहर राजस्थान के किसी भी ज़िले के अंदर वो ये प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से BEd कर रही है और कॉलेज शिक्षा के में अगर वो राजस्थान के किसी भी ज़िले में रहकर कॉलेज शिक्षा कर रही है राजकीय कॉलेज से, चाहे वो राजस्थान के 12 ज़िले में हो या राजस्थान के दूसरे किसी ज़िले में हो, उनके लिए स्कॉलरशिप रहने वाली है। आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पात्रता और शर्तें हमने देख ली हैं। तो जितने भी हमारे शहरी जनजाति के भाई बंधु बहनें इसमें अप्लाई करने वाली हैं उन सभी को शुभकामनाएं। अच्छी स्कीम है आप सभी के लिए, आप ज़रूर अप्लाई करें। स्किल यूथ गुरुकुल के इस वीडियो में आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। आप ये वीडियो जो है वो अपने शहरी जनजाति के भाई बंधुओं को शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी इसका लाभ ले सके।